उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो समय की कदर नहीं करता था। सुबह देर से उठना, स्कूल के काम को टालना, दोस्तों के साथ घंटों बेवजह घूमना, मोबाइल पर वीडियो देखते रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। जब भी उसकी माँ उसे समझाती, वो हंसकर कह देता, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है, सब हो जाएगा। उसके पिता किसान थे। दिन रात मेहनत करते, समय पर खेत में जाते, समय पर बीज बोते, समय पर फसल काटते। वे अक्सर कहते, बेटा, खेत में अगर बीज सही समय पर ना बोया जाए तो पूरी फसल खराब हो जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। लेकिन आरव के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। 10वीं की परीक्षा पास आ गई। आरव ने सोचा, अभी तो 1 महीना है, बाद में पढ़ लूंगा। दिन निकलते गए। वो हर दिन यही सोचता, कल से पढ़ूंगा। परीक्षा आ गई। जब प्रश्न पत्र उसके सामने आया तो उसका चेहरा उतर गया। उसे आधे सवाल भी ठीक से नहीं आते थे। परिणाम आया, वो फेल हो गया। पूरा गांव बातें करने लगा। मां की आंखों में आंसू थे, पिता चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी आरव को अंदर तक चुभ रही थी। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि समय का मजाक उड़ाने की कीमत कितनी भारी होती है। आरव के दादाजी बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे कीमती धन क्या है? आरव बोला, पैसा। दादाजी मुस्कुराए, नहीं, समय। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। उन्होंने उसे एक पुरानी घड़ी दी। घड़ी बहुत साधारण थी, लेकिन उस पर लिखा था, हर टिक टिक तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। दादाजी बोले, जब भी तुम समय बर्बाद करोगे, ये घड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी जिंदगी कम हो रही है। उस दिन आरव बहुत देर तक उस घड़ी को देखता रहा। टिक टिक, टिक टिक, हर आवाज जैसे उसे झकझोर रही थी। एक दिन आरव शहर गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा मजदूर तेज धूप में ईंटें ढो रहा था। आरव ने पूछा, दादा, आपकी उम्र तो बहुत हो गई है, अब आराम क्यों नहीं करते? मजदूर ने पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा, जब मैं जवान था तब मैंने समय की कद्र नहीं की, पढ़ाई नहीं की, हुनर नहीं सीखा। अब मजबूरी में मेहनत करनी पड़ रही है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आरव के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे अपना भविष्य दिखाई देने लगा। अगर वो अभी भी समय बर्बाद करता रहा तो उसका हाल भी यही होगा। उस रात आरव ने एक निर्णय लिया। उसने अपनी दिनचर्या लिखी। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा व्यायाम, 3 घंटे पढ़ाई, मोबाइल सिर्फ 30 मिनट। पहले दिन बहुत कठिन लगा। अलार्म बजा, उसने बंद कर दिया। फिर दादाजी की घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। वो उठ गया। धीरे धीरे उसने खुद को अनुशासन में ढालना शुरू किया। शुरुआत में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अब तो बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बदलाव आसान नहीं था। कई बार उसे पुरानी आदतें खींचती थीं, मोबाइल की लत, देर तक सोना, आलस। लेकिन हर बार वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं फिर से वही गलती दोहराना चाहता हूं? वो पढ़ाई में मन लगाने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, हर दिन का हिसाब रखने लगा। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। अब उसे पढ़ाई समझ में आने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अगले साल बोर्ड परीक्षा आई। इस बार आरव तैयार था। जब वो परीक्षा हॉल में बैठा तो उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, आत्मविश्वास था। प्रश्न पत्र खोला, ज्यादातर सवाल उसे आते थे। परिणाम आया, वो अच्छे अंकों से पास हुआ। गांव में मिठाई बटी। मां की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन खुशी के। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, समय की सही खेती हमेशा अच्छी फसल देती है। आगे की यात्रा। आरव ने ठान लिया कि वो आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बनेगा। उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने समय का सख्ती से पालन किया। जहां दूसरे छात्र मस्ती में समय बिताते, वो लाइब्रेरी में बैठा पढ़ता। कई बार उसे अकेलापन महसूस होता, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई, हर मिनट की योजना। कई बार असफलता मिली। पहली बार प्री परीक्षा में रह गया, दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसे पता था, समय का सही उपयोग कभी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरी प्रयास में उसका चयन हो गया।
वो एक सरकारी अधिकारी बन गया। जिस लड़के को कभी गांव वाले निकम्मा कहते थे, आज वही पूरे जिले का सम्मान बन गया था। उस दिन जब वो अपने घर लौटा, उसने दादाजी की पुरानी घड़ी को देखा। टिक 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 टिक। अब वो आवाज डर नहीं देती थी, वो याद दिलाती थी कि हर पल का उपयोग सही दिशा में किया जाए। कुछ साल बाद आरव को अपने स्कूल में भाषण देने बुलाया गया। उसने बच्चों से कहा, दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि हर बीतता पल हमारी जिंदगी कम कर रहा है। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। याद रखिए, समय को जो सम्मान देता है, समय उसे सम्मानित करता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। समय सबसे बड़ा धन है। ये ना खरीदा जा सकता है, न रोका जा सकता है, न वापस लाया जा सकता है। जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है, वो साधारण होकर भी असाधारण बन जाता है। आरव की जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण थी। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है।